Hello guys, welcome back to my channel Study PS and I am Tarun Krishnan. Today we start a new chapter. ज्योमेट्री इस वीडियो में हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो ज्योमेट्री एक ज्योमेट्री है इस चैप्टर का नेम, और इसमें हम लोग को फर्स्ट पॉइंट पर सबसे फर्स्ट जो मिलता है टॉपिक पढ़ने के लिए वो प्लेन। व्हाट्स अ प्लेन? अ प्लेन इट इज सरफेस विच एक्सटेंड, एक सरफेस है, मतलब प्लेन कोई भी सरफेस, जैसे कोई भी एक सरफेस ले लीजिए। जैसे कि मैं एक बुक लेता हूँ, जैसे कि ये एक बुक है, ये प्लेन है, ये सरफेस है। इसका लिखा हुआ कि अब सरफेस है विच एक्सटेंड इनडिफिनिटली इन ऑल डायरेक्शन। वो ये जो सरफेस है वो किसी भी डायरेक्शन बढ़ सकता है, इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं रहता, किसी भी तरफ से इन ऑल डायरेक्शन, इधर से बढ़ेगा, इधर से बढ़ेगा, उधर से बढ़ेगा और इधर से बढ़ेगा, सारे डायरेक्शन से वो बढ़ता है। यही होता है प्लेन में। अब आते हैं सेकंड लाइन पे। इट इज अ सेट ऑफ पॉइंट। लाइन क्या है? सेट ऑफ पॉइंट। जैसे कि डॉट 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 डॉट, जितना भी एकदम माइनर डिस्टेंस नहीं होता उन लोगों के बीच में, इसलिए वो लाइन एक इतना जितना क्लोजली वो डॉट रहते हैं, इसलिए हम लोग को दिखता नहीं है कि वो क्या बोलते हैं, एक डॉट से बना हुआ, इसलिए ये क्या है, इट्स सेट ऑफ इनफाइनाइट लेस में बहुत सारे ये पॉइंट रहते हैं, और इसमें नो एंड, इसमें किसका कोई नहीं एंड पॉइंट नहीं होता। ये इधर से भी एक्सटेंड कर सकता है, ये इधर से भी एक्सटेंड कर सकता है। वही अब आते हैं लाइन सेगमेंट पर, थर्ड पॉइंट पे। ये बहुत ही छोटा छोटा है, ये आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन हम लोग बस इसको दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। लाइन सेगमेंट है, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। ये है, ये लाइन का पार्ट है, ये भी लाइन ही है, लेकिन ये लाइन, ये इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, लाइन का एक भाग है। लेकिन इसमें ये डिफरेंस और लाइन में ये डिफरेंस है कि लाइन हैव नो इन पॉइंट बट इट हैज अ टू इन पॉइंट। इसके लाइन के बाद दो इन पॉइंट नहीं होता, लेकिन इसके बाद इन पॉइंट है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक ही जाएगा, ये इधर नहीं बढ़ेगा और इधर नहीं बढ़ेगा, ये यहीं तो ए से बी तक का ये लाइन है। यही है लाइन सेगमेंट का डिफरेंस। अब हम लोग आते हैं आगे वाले स्टेप पे। अब हम आते हैं लाइन, हम लोग का लाइन सेगमेंट तक कंप्लीट होगा। अब हम आते हैं रे पे। रे है, रे क्या है? रे हैज वन इन पॉइंट एंड इट एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन अदर साइड। रे है, रे क्या है? इट हैज ओनली वन इन पॉइंट and it extend infinitely from on the other side से। ये इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइन बट डिफरेंट, इसे डिफरेंट ये है, इसमें डिफरेंस ये है लाइन सेगमेंट से। लाइन सेगमेंट दो इन पॉइंट होता है, लेकिन इसमें एक इन पॉइंट है। जैसे कि दिस इज रे, एक इन पॉइंट है, यहाँ से ये ओरिजिन हुआ, ये इधर नहीं मालूम कहाँ तक, ये एंडलेस है, इनफाइनाइट है, कहीं तक भी जा सकता है, इस कोई इन पॉइंट नहीं है जिससे हम लोग रोक सके इसको। अब हम लोग का रे कंप्लीट हो जाता है। बातें कोप्लानर लाइन, ये तो कुछ नहीं है कोप्लानर लाइन कि इसमें है कि ये दो या दो से अधिक, एक या दो या दो से अधिक लाइन अगर किसी प्लेन पे, जैसे ये प्लेन, हाँ ये खुद ही एक प्लेन, ये जैसे जब ये व्हाइट बोर्ड हम प्लेन ले लेते हैं, इसमें दो लाइन है, ये कोप्लानर लाइन होंगे, इट इज ए कोप्लानर लाइन। अब आता है इंटरसेक्ट लाइन। को इंटरसेक्ट लाइन है वो एक दो लाइन होते हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं किसी एक मिड पॉइंट पे, वहाँ वो हम लोग का होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन कंप्लीट होता है। अब आते हैं एंगल पे। एंगल क्या है? एंगल का यही है, एंगल कैसे बनता है? एंगल हम लोग बनाते कैसे? जब दो रे मीट एट वन एंड पॉइंट एट विच मीट, जब दो रे मीट होते हैं एक एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पर कोई वो दोनों मीट होते हैं, तब हम लोग उसको क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। जैसे ये रे है, मालूम आप लोग को एक इन पॉइंट होता है, फिर यहीं से एक और रे, ये होता है हम लोग का एंगल ये हम लोग का होगा। एंगल में यही है कि दो रे जब एक ही इन पॉइंट पे दो रे जब मिलते हैं, इन पॉइंट यहाँ मत बोलिए, यहाँ जब दो रे मिलते हैं एक साथ जो जिस मीट पे, उसको हम लोग एंगल, उस जहाँ पे वो एंगल फॉर्म करता है वहाँ पे। और हम लोग का एंगल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एंगल मैं समझा ही दिया हूँ कि कैसे उसमें कोई भी डिग्री का एंगल होना चाहिए। अब हम लोग एंगल के पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ एंगल इज एक्यूट एंगल।
एंगल विच इज ग्रेटर देन, रुकिए, अ एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉलर देन 90। जो एंगल 0 से बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा हो, ये होता है 0 से बड़ा और इससे बड़ा 90 से छोटा, जो एंगल हम लोग उसको एक्यूट एंगल लगाएंगे। जैसे 0 टू 89 तक का जितने भी एंगल आएंगे वो होंगे एक्यूट एंगल। ये हम लोग का एक्यूट एंगल का फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग राइट एंगल पे। राइट एंगल है जो एंगल 90 डिग्री फॉर्म करे, एंगल विच फॉर्म 90 डिग्री, जो एंगल 90 डिग्री होगा वो हम लोग होगा एक्यूट एंगल, राइट एंगल। जो भी एंगल अगर 90 डिग्री फॉर्म करता है वो हम लोग का राइट एंगल होता है। ये बहुत आसान था, राइट एंगल एक्यूट एंगल दोनों। एंड आफ्टर राइट वी, अब इसके बाद वाला एंगल जो है ऑब्ट्यूस एंगल है, उसे ऑब्ट्यूस एंगल वही है एक्यूट का ही, किस तरह कि 90 से बड़ा और 180 से छोटा, दिस इज एक्यूट एंगल। अब एक्यूट के बाद आते हैं हम लोग व्हाट एंगल, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल 180 का स्ट्रेट एंगल होता है। जब ये एंगल फॉर्म होगा, ये एंगल, ये हम लोग का 180 फॉर्म होगा, 180, जैसे A180 स्ट्रेट एंगल का ये है स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल के बाद हम आते हैं, स्ट्रेट एंगल के बाद ये हम लोग ऑब्ट्यूस का क्लियर हो गया, अब राइट एंगल क्लियर हो गया, और एक्यूट हो गया और स्ट्रेट हो गया। जो उसके बाद जो एंगल बनता है जो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा 360 से छोटा, उसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। कोई भी ले लीजिए, 260, 190, ये रिफ्लेक्स एंगल। वही आता है 360। उसके लास्ट एंगल इज कंप्लीट एंगल वही होगा जो 360 फॉर्म करता है। 360 फॉर्म करे जो एंगल, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। जो एंगल विच फॉर्म 360, जो एंगल 360 कंप्लीट करता है, यहाँ से घूमते हुए यहाँ तक 360 कंप्लीट हो जाता है, वो हम लोग का ये कंप्लीट एंगल होता है। तो हम लोग का यहाँ कंप्लीट एंगल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आते हैं परपेंडिकुलर लाइन पे। परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन ये है टू लाइन विच इंटरसेक्ट, दो लाइन होते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, टू इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन किस होंगे, जो अपने में इंटरसेक्ट करते हैं उसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं हम लोग। मेकिंग एन एंगल, जो इंटरसेक्टिंग लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं वो परपेंडिकुलर लाइन कहलाते हैं। वो स्पेशल इंटरसेक्टिंग एंगल, नॉट ऑल इंटरसेक्टिंग एंगल कॉल परपेंडिकुलर लाइन, ओनली दोज two intersecting lines which form 90 degree at the meet, they are called perpendicular line। जैसे ये लाइन है, this meet and have they form 90 degree, यहाँ 90 डिग्री, सारा एंगल उसका 90 डिग्री होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो डिवाइड करता है उसका सारा एंगल 90 डिग्री होता है। अब आते हैं कोप्लेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये है, मैं आप लोग पहले बता देता हूँ, मैं लिखूँ समझ में आ जाए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल द सम ऑफ टू एंगल विच इन 90 इक्वल टू 90, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सम ऑफ एंगल इक्वल टू 90 x प्लस वाई डिग्री इक्वल टू 90, ये हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। अब आते सप्लीमेंट्री पे। सप्लीमेंट्री एंगल सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 180, x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 180,
180 के बराबर हो, वो होगा सप्लीमेंट्री एंगल। अब हम लोग आते हैं एडजेसेंट एंगल पे। एडजेसेंट पे आता है। एडजेसेंट क्या है? एडजेसेंट एंगल, टू लाइन मीट एट मीट एट अ पॉइंट, कुछ भी मीटिंग पॉइंट, मीट पॉइंट एंड अ कॉमन रे, उसमें एक में बीच में एक कॉमन रे हो जो डिवाइड करता हो उस एंगल को टू पार्ट में, विच डिवाइड एंगल इन टू पार्ट, just like this is a line, this angle meet at here and one is this is a common ray, कॉमन रे। ये जब ये कॉमन रे होगा तो ये एंगल x है, तो एंगल y है, तो इसको हम लोग d मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको m मानते हैं, इसको n मानते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं ना, एंगल DBN इज एडजेसेंट ऑफ ये DBN एंड एंगल NBM आर एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल इसको कहेंगे ना हम लोग। जो हम कंप्लीट हो गया एडजेसेंट एंगल। अब हम लास्ट जो देखते हैं, जो लास्ट टॉपिक है इसका, जिस वीडियो हम लोग कवर कर सकते हैं, जो लास्ट टॉपिक विच इज लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में है कि लीनियर पेयर 180 जो स्ट्रेट एंगल जो बनेगा उसको जो एंगल डिवाइड करता है, एंगल विच डिवाइड क्या है, पेयर ऑफ एंगल एडजेसेंट एंड नॉन कॉमन रे, वो दो एडजेसेंट एंगल होंगे, दिस इज एंड दिस, लेकिन इसमें कोई कॉमन रे नहीं होगा एंड इस एंगल का जो वैल्यू होगा इस एंगल के बराबर होगा, सॉरी बराबर नहीं होगा। लीनियर पेयर में होता है, लीनियर पेयर में होता है कि द सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 180, ये होता है लीनियर पेयर में। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये विल नॉट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर नॉट वाई डिग्री इक्वल टू 180, ये होता है लीनियर पेयर। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक and thank you for watching my video and subscribe my channel. Thank you.